अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर शेख और आप देख रहे हैं सिकंदर राइट्स। डियर व्यूवर्स, अगर आपको सिकंदर राइट्स की वीडियो पसंद आती हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद पुरलुत्फ वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, कोई भी तहकीक या इजाद जो हम तक पहुंची है उसके पीछे कई लोगों की जिंदगी भर की मेहनत और कुर्बानियां छुपी होती हैं, जबकि इस दुनिया के साइंसदान या मौजिद ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बल्कि मौत भी अपनी इजादात के नाम लिख दी। सो आज हम जानेंगे ऐसे साइंसदानों के बारे में कि जिनकी मौत अपनी ही बनाई हुई इजादात के सबब वाक़ई हुई। तो आइए बिना वक्त ज़ाये किए शुरुआत करते हैं अपनी इस हैरत अंगेज वीडियो की। फ्रांस रिचर्ड। दोस्तों, ये एक अनोखा और हैरत अंगेज तजर्बा होता है कि लोग हज़ारों फुट की ऊंचाई से गिर जाते हैं और पैराशूट के जरिए बाहिफाजत ज़मीन पे उतर आते हैं। लेकिन ये तो आज के दौर की बात है कि पैराशूट इंतहाई जदीद और महफूज हैं। अलबत्ता जब पैराशूट की इजाद हुई थी तब वो कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पैराशूट की शुरुआती मस्जिदों से एक फ्रांस रिचर्ड इन बदनसीबों में से एक हैं कि जिनकी ये इजाद ही उनकी मौत का सबब। फ्रांसिस रिचर्ड ऑस्ट्रिया नामी एक यूरोपीय मुल्क में पैदा हुए थे। ये बुनियादी तौर पर एक दर्जी थे और पैराशूट इजाद करने के बाद लोग इनको उड़ने वाले दर्जी के नाम से बुलाते थे। इनकी मौत इन्हीं के बनाए पैराशूट के सही तरीके से काम ना करने के सबब हुई। 1912 में फ्रांसिस रिचर्ड फ्रांस के एफल टावर में एक बड़ी तादाद में लोगों और मीडिया नुमाइंदों को जमा किया और इनके सामने उन्होंने अपने पैराशूट की नुमाइश का भी इरादा किया। उन्होंने सोचा कि एफल टावर से कूदेंगे और इनके बनाए हुए पैराशूट उन्हें बचा लेगा, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल ना हुआ। जब ये एफल टावर से कूदे तो इनके बनाए हुए पैराशूट ने इनकी कोई खास मदद ना की और ये सीधे जमीन पर आकर गिर पड़े। मैरी क्यूरी, ये वो खातून हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये दुनिया की पहली औरत है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। इसके अलावा ये दुनिया की वाहिद खातून है जिन्हें 2 मरतबा नोबेल प्राइज मिला। दुनिया के हर खित्ते और हर कौम की दरसी किताबों में इनका जिक्र मिलता है। साइंस, खसूसन तिब और केमिस्ट्री के शोबों में मैरी क्यूरी और उनके शोहर पेरी क्यूरी की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। कीमिया के दौरे अनासिर, रेडियम और पोलोनियम की दरियाफ्त का सहरा भी पेरी क्यूरी के सर ही जाता है और मैरी की यही दरियाफ्त उनकी मौत का सबब बनी, क्योंकि रेडियम और पोलोनियम ही 2 ऐसे अनासिर हैं। शुरुआती दौर में मैरी क्यूरी को इन अनासिर से निकलने वाली एक इंतहाई मुज़िर और ताबकार शुआओं के बारे में हरगिज़ इल्म न था, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। ऐसे दौरे हाजिर में रेडियम का इस्तेमाल कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। पेरिलोस ऑफ एंथिस। पेरिलोस नाम का ये आदमी यूनान के शहर एंथिस में पैदा हुआ। ये एक पेशावर लोहार था। इसे तांबे की अशिया बनाने में खास महारत हासिल थी। इस दौर में पेरिलोस नामी एक जाबिर बादशाह हुकूमत करता था। पेरिलोस ने इस बादशाह को खुश करने की खातिर लोगों को अजियतनाक मौत देने के लिए बैरिसन बुल नामी एक तख्लीक की। ये तांबे का बना हुआ था। ये एक बैल था जिसमें इंसान को कैद करके इसके नीचे आग जला दी जाती थी। इस बैल के मुंह में एक बाजा भी लगाया जाता था। जो अंदर मौजूद इंसान चीखता तो ये बाजा इंतहाई दिल खराश आवाज निकाला करता था। पेरिलोस ने यह सोचकर इस बैल को बादशाह की खिदमत में पेश किया कि बदले में उसे इनामात और करामात से नवाजा जाएगा। बादशाह ने जब ये इजाद देखी तो उसने पेरिलोस को हुक्म दिया कि वो इस बैल में मौजूद बाजे को बजा कर दिखाए। इस बैल में मौजूद बाजे को बजाने के लिए वो अंदर गया तो उसे धोखे से अंदर बंद कर दिया गया और इसे इसके ही बैल के अंदर जिंदा भून दिया गया। कदीम अदवार में पेरिलोस की इस इजाद ने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की। होरेस लॉसन एक इंजीनियर थी। इसे बचपन से ही आबदोजों का शौक था और यही जंगी आबदोज उन्होंने ही बनाई थी।
अपने शुरुआती दौर में इन्होंने एक जदीद मॉडल तैयार किया था। इस मॉडल को जब तजर्बाती तौर पर समंदर में उतारा गया तो इसमें किसी नामालूम गलती की वजह से 7 लोग डूबकर मारे गए। बादअज़ां उन्होंने आबदोज़ों से मुंसलिक काफ़ी सारी इजादात की। काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद उन्होंने बहुत ही जदीद और महफूज आबदोज़ को बनाया और इसका नाम भी अपने नाम पर रखा। लेकिन इस आबदोज़ में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये और इसके दूसरे तमाम साथी डूबकर मारे गए। विलियम बुल्लॉक विलियम बुल्लॉक ने प्रिंटिंग प्रेस की एक बेहतरीन और जदीद मशीन तैयार की जिसके लिए उन्हें बहुत सराहा गया और इसकी इस इजाद की वजह से प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा इंकलाब बर्पा हुआ। एक मर्तबा विलियम अपनी बनाई इस प्रिंटिंग मशीन की मरम्मत कर रहे थे और हादसाती तौर पर इनका पैर इस मशीन में फंस गया जिसकी वजह से ये बुरी तरह से जख्मी हो गए और अस्पताल ले जाने पर इनकी मौत वाक़ई हो गई। अलेक्जेंडर बोगडानोव दोस्तों, अलेक्जेंडर बोगडानोव एक इंतहाई मशहूर साइंसदान हैं। मेडिकल साइंस में इनकी दरियाफ्त एक बड़ा संगे मील है। उन्होंने एक इंसान से दूसरे इंसान में खून मुंतकिल करने का तरीका ईजाद किया और यही ईजाद इनकी मौत का सबब भी बनी। हुआ कुछ यूं कि जब 54 बरस की उम्र में उन्होंने एक नौजवान आदमी का खून लेकर अपने जिस्म में दाखिल किया तो बदकिस्मती से ये नौजवान शख्स मलेरिया नामी बीमारी में मुब्तला था। लिहाजा अलेक्जेंडर नामी ये साइंसदान भी मलेरिया का शिकार होकर कुछ दिन बाद ही इस दुनिया से चल बसा। फ्रांसिस एडगर स्टैनले फ्रांसिस ने भाप से चलने वाली गाड़ी इजाद की थी। ये साइंसदान भाप के इंजन की खूबियों से काफी मुतासिर थे। उन्होंने इस इंजन के जरिए अपनी कार की तख्लीक की और लोगों के सामने इस कार की नुमाइश की। उन्होंने इस कार की नुमाइश एक पहाड़ी पर बेहतरीन अंदाज में की और वहां मौजूद लोगों से खूब पजीराई भी हासिल की। फ्रांसिस ने इस कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए खुद एक कंपनी खोल ली और इसमें बहुत से मुलाजमीन को हायर भी किया। लेकिन एक मर्तबा फ्रांसिस अपनी इस बनाई गाड़ी में सफर कर रहे थे तब उनकी ये कार उन्हीं के कंट्रोल से बाहर हो गई और वो इस हादसे के दौरान फ्रांसिस मौत का निवाला बन गए। ओटो लिलेंथल आसमान में परिंदों की मानद उड़ने की ख्वाहिश उनकी मौत की वजह बन गई। ओटो इन शुरुआती दौर में से हैं जिन्होंने ग्लाइडर की तख्लीक की और इसके जरिए आसमान की बुलंदियों में परवाज की। लेकिन ओटो ने अपने ही बनाए गए ग्लाइडर में कुछ तकनीकी खराबी के सबब आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे और इनकी मौत वाकई हो गई। तो दोस्तों, ये थे वो चंद लोग जो अपनी ही तख्लीक की इज्जत में आके मारे गए। और अगर इस वीडियो की वजह से आपके इल्म में जरा सा भी इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।